हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न। वर्कशीट 32 है, ये हिंदी मीडियम की। तो देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ चुके हैं कि साइन फंक्शन के लिए साइन जो संक्षेप में लिखा जाता है p बटे में h होता है, कॉस b बटे में h, टेन p बटे में b। ठीक है, p h b h p b। इसकी शॉर्ट फॉर्म में बता चुका हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं, साइन कॉस टेन। फिर इनका रिवर्स h अपॉन में p कोसेक, h अपॉन में b सेक और b अपॉन में p आपका कॉट। क्या होता है, थीटा के सामने वाला सम्मुख भुजा न्यून कोण के a, न्यून कोण a की सम्मुख भुजा, ये हमारा लंब कहलाती है, ये हमारी आधार है और ये हमारे कर्ण है। सम्मुख भुजा कोण के सामने वाली भुजा संगलन भुजा कोण के साथ वाली भुजा कहलाती है। संगलन भुजा ये कोण के साथ वाली, कोण ये, इस कोण की बात की जा रही है। तो साइन 1 बाय कोसेक, कोसेक को 1 बाय साइन लिखते हैं, कॉस को 1 बाय सेक, सेक को 1 बाय कॉस लिखते हैं, टेन को 1 बाय कॉट, साइन अपॉन में कॉस, कॉट को 1 बाय टेन और कॉस बाय साइन लिखते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें बोला है, यदि टेन फाई, ये फाई है, फाई कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, टेन फाई दे रखा है, टेन फाई आपके सामने दे दिया 4 बटे में 7। तो कह रहा है साइन 7 साइन माइनस 3 कॉस फाई बटे में 7 साइन फाई प्लस में 3 कॉस फाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 10 को पहले इस तरह से लिख लीजिए, फिर आप क्या करेंगे, जो 7 साइन फाई है, ठीक है, उसको कॉस से, हर चीज़ को कॉस से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो हो जाएगा 3 कॉस फाई, ये हो जाएगा कॉस फाई बटे में 7 साइन फाई कॉस फाई, 3 कॉस फाई कॉस फाई। तो ये इससे कैंसिल आउट, साइन बटे में कॉस क्या हो जाता है 10, ठीक है, 10 फाई, और ये कितना आ जाएगा 7 10 फाई, और एक चीज़ तो है, माइनस का 3, ये प्लस का 3। अब 10 का मान रख दीजिए, 10 का मान क्या है, 10 फाई का मान क्या है, 4 बटे में 7। तो ये हो जाएगा 7 गुना 4 गुना 7 माइनस 3, ये हो जाएगा 7 गुना 4 बटे में 7 प्लस 3। तो 7 से 7 कट गया, 4 में से 3 गया, 1 4 और 3 7, 1 बटे में 7 आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखिए, यदि दिए गए चित्र में tan p माइनस कॉट r ज्ञात कीजिए। दिया गया चित्र यानी q जो है समकोण है, PQ 12 सेंटीमीटर लंब और कर्ण 13 है। तो हम पहले क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने लंब इसको मान लिया ना, लंब इसको मान लिया r के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पी आर नहीं, कर्ण पाइथागोरस का परिमेय लगाते हैं और क्यू आर निकालते हैं। तो क्यू आर की वैल्यू आएगी आपकी 5। इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान तरीके से है, सॉल्व करने के लिए तरीका दे रखा है। तो tan p क्या होता है, p यहाँ बोल दिया तो लंब ये हो गया इस कंडीशन में। ठीक है ना, थीटा के सामने वाला लंब होता है, आपको ये ध्यान रखना है बस। tan p इसको याद रखना, थीटा क्या है, तो tan p है तो थीटा के सामने वाला लंब हो गया। तो क्यू आर बटे में क्यू पी, ठीक है, लंब बटे में था तो 5 बटे 12। आर के लिए क्या होगा, आर, अब आर यहाँ बोला तो ये लंब हो जाएगा, ठीक है ना, ये लंब हो जाएगा, यानी 12 बटे में 5, ठीक है, 12 बटे में 5। अब उन दोनों का मान यहाँ रखेंगे तो 5 बटे में 12, 5 बटे में 12, ठीक है, दोनों का मान समान आ रहा है। ठीक है, ये 10 के लिए होगा तो 5 बटे में 12 कॉट के लिए, कॉट आर के लिए यूज़ होगा। ठीक है, और ये 10 आर की वैल्यू है, ये 10 आर की वैल्यू और ये कॉट आर की वैल्यू है। तो इन दोनों को समान रखेंगे तो कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि कोण ए और बी न्यून कोण है, ए और बी बोल दिया न्यून कोण है, ठीक है, यह जहाँ कॉस ए और कॉस बी बराबर हैं तो दर्शाइए कि कोण ए जो है बराबर है कोण बी के। मान लिया ए बी एक समकोण त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें CD लंब है AB पर, दिया गया है कि कोण A और B न्यून कोण है।
तो कॉस ए बराबर कॉस बी, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो कॉस ए क्या होगा, कॉस क्या होता है बी बटे में एच, तो बी यहाँ पर क्या है ए डी, और एच क्या है हमारे पास ए सी, थीटा के सामने वाला, ठीक है ना। और यहाँ पर कॉस बी के लिए न्यून कोण ये है, तो ये हमारा क्या होगा आधार, तो आधार क्या हो गया बी डी, और कर्ण क्या हो गया बी सी। ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है लंब है कोण के ऊपर। तो जब इन दोनों को, ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को बराबर रखेंगे, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा ए डी बटे में बी डी बराबर ए सी बटे में बी सी। मान लिया हमने इसको के बराबर है, तो इसमें देखिए एक समीकरण हो गया तीसरा और एक ये चौथा, ए डी बराबर बी डी, इस तरह से लिखा है ए डी बटे में बी डी बराबर है के, तो ए डी किसके बराबर हो जाएगा के बी डी, ठीक है ना। तो वैसे ही चौथा समीकरण हो गया। अब हम लेंगे त्रिभुज सी ए डी, ये त्रिभुज, और सी बी डी, ये, इसमें पाइथागोरस परिमेय लगाइए। जब इसमें पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो आपके सामने क्या आएगा कि सी डी जो है बराबर है बी सी माइनस बी डी के, और सी डी स्क्वायर बराबर ए सी माइनस ए डी की। ये दोनों सी डी हैं तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। अब आप देखेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, ए डी और सी डी देख रहे हैं आप, ए डी और सी डी ये दोनों हैं, इसके अंदर रख दीजिए। ए डी की जगह आप रखेंगे बी डी, ठीक है ना, और ए सी की जगह रखेंगे आप बी सी, तो बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, और ये वाला इसके बराबर है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं ये दोनों बराबर है, तो के किसके बराबर आ गया 1 के, तो के जो हमने माना था वो 1 है, यानी ए सी जो है बराबर है बी सी के। ए सी किसके बराबर हो गया, ए सी जो है बी सी के बराबर हो गया। जब ए सी बी सी के बराबर हो गया, ए सी जो है बी सी के बराबर हो, तो इनके सामने वाले कोण भी क्या होंगे बराबर हो जाएंगे, तो ये न्यून कोण आपस में बराबर हो गए। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए अगला कुछ क्वेश्चन आपको करने के लिए दे रखा है, जैसे इसमें दे रखा है यदि कोण ए और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हैं जो कोण बी नहीं होगा ए होगा, ये साइन ए बराबर साइन क्यू के बराबर हो। तो देखिए अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है ये, ठीक है। ए क्यू पी आर मान लिया इसको, तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि पी आर जो है लंब है ए क्यू पर, ठीक है। अब सेम वैसे ही साइन ए निकालिए, साइन ए क्या होगा, थीटा यहाँ है, इसके सामने वाला लंब यानी पी आर, ठीक है, और कर्ण तो ए पी। अब है साइन क्यू ये है, तो इसके सामने वाला लंब पी आर और पी क्यू। अब इसमें दिया हुआ है कि ये दोनों बराबर है, यानी साइन ए जो है बराबर है साइन क्यू के, तो साइन ए की वैल्यू क्या हुई पी आर बटे में ए पी, साइन क्यू की वैल्यू पी आर बटे में पी क्यू। इसको आर पार गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा पी आर गुना पी क्यू, पी आर गुना ए पी। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो पी क्यू बराबर ए पी आ गया, पी क्यू बराबर ए पी आ गया। तो पी क्यू के सामने वाली, अगर ये लंब थोड़ी देर के लिए हम भूल जाएं, तो पी क्यू के सामने वाला कोण क्या हुआ, पी क्यू के सामने वाला कोण ए हुआ, और ए पी के सामने वाला कोण क्या हुआ क्यू। तो ये दोनों क्या हो गए बराबर हो गए। यही हमें सिद्ध करना था, बहुत सिंपल तरीके से सिद्ध करने की कोशिश की है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है 2, जिसमें आपका कोट का मान दिया हुआ है। कोट का मान दिया हुआ है 7/8, कोट हमारे पास दे दिया 7/8। कोट क्या होता है b/p, तो h का मान निकालेंगे इसमें पाइथागोरस परिमेय से, 7 का वर्ग प्लस में 8 का वर्ग, तो कितना हो जाएगा ये 64 9 4 13 11। तो h का मान आ गया आपके पास ये। तो हमें जो क्वेश्चन दे रखा है a1 प्लस में साइन 1 माइनस में साइन बटे में 1 प्लस में कॉस, और यहाँ दिया 1 माइनस में कॉस,
तो हम इसका मान निकाल लेते हैं पहले तो। साइन थीटा क्या होता है, पी बटे में एच। तो पी क्या है, पी हमारे पास 8 है, बी हमारे पास क्या है 7 है, यहाँ से निकाल सकते हैं आप। तो साइन थीटा क्या होगा, पी क्या है 8 और ये क्या है एच। कॉस थीटा क्या है बी बटे में, ठीक है। अब इन सबको मान को यहाँ रख दीजिए। तो 1 प्लस में साइन की क्या है 8 बटे में, ठीक है, इस तरह से रख दिया। 1 माइनस 8 वर्गमूल 113, 1 प्लस में 7 वर्गमूल 113, 1 माइनस में 7 वर्गमूल 113। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये इस तरह से कुछ दिख रहा है, a माइनस बी और a प्लस बी। ये किसका फार्मूला होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये इस तरीके से लिख लेंगे आप इसको। तो a का स्क्वायर प्लस में 8 वर्गमूल 113 का स्क्वायर बटे में 1 का स्क्वायर प्लस में 7 113 का वर्गमूल, 7 का स्क्वायर और 113 का वर्ग स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 1 प्लस में 8 टू 64 हो जाएगा ना, और ये 113, ये बचेगा 1 प्लस में 49 113। तो एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 113 प्लस में 64, माफ़ कीजिएगा सब गलत हो रहा है, ये माइनस का होगा, प्लस का नहीं माइनस का होगा। तो यहाँ आ जाएगा ये माइनस का 64, ठीक है। ये 113 माइनस 49, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 49 और ये आ जाएगा 64, ठीक है। आंसर यहाँ गलती हो गई थी, यहाँ माइनस का होगा। दूसरा देखिए, कॉट क्या है, ये रहा दे रखा है, तो इसका सिर्फ वर्ग ही तो करना है, स्क्वायर ही तो करना है। तो ये हो जाएगा 49 बटे में 64, ठीक है। आंसर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है ACB ले लीजिए जिसमें कोण BC समकोण है, C जो है समकोण है, B जो है थीटा है। तो A ये हो गया, AB कितना है 29 इकाई और BC कितना है 21 इकाई। अब हमें क्या निकालना है, ये दो मान निकालना है। तो पहले तो हमें पता है कि पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास P नहीं है, P का वर्ग प्लस में B का वर्ग। चलिए 29 को 29 से का वर्ग लगाएंगे, P नहीं है तो P को P रहने दीजिए। ये हमारा कितना हो जाएगा 21 का वर्ग, ये कितना आएगा 841 441, 841 माइनस 441 P का वर्ग, ये हो जाएगा 400 P। 400 का आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। चलिए 20 P हमारे पास कितना आ गया 20, H हमारे पास 29, B हमारे पास 21। अब आप रख दीजिए, कॉस क्या होता है B बटे में H, ठीक है, ये होता है हमारे पास कॉस। साइन क्या होगा P बटे में H, तो कॉस का वर्ग है, तो कॉस क्या है B बटे में H, ठीक है। और साइन क्या होता है P बटे में H, P कितना है 20, H कितना है 29। चलिए सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 841 प्लस ये देखिए 400, ये आपका 841 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 841 एलसीएम लेकर, तो ये हो जाएगा 1। ये फार्मूला भी होता है साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इनका माइनस में करना है तो माइनस का कर लीजिए, ठीक है। कॉस की सेम वही रखना ही है हमें, तो कितना जाएगा 20
29 का वर्ग। तो 841 माइनस 400 841, तो इसमें से एलसीएम ले लीजिए। 441 माइनस 400 तो कितना आ जाएगा, 41/841 आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू।